चलिए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से अपने साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार देने का काम करते हैं। ये उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। यदि हम स्वदेशी को अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं और स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है और उसके कारण से मैं लगभग 22 तारीख से, आज का दिन भी अभी शेष है, अभी मैं आज भी एक स्थान पर जाऊंगा और लगातार मैं 22 तारीख से अनेक स्थानों पर गया हूं और मैंने जो हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है और उसके साथ साथ उन दुकानों में आने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया, बातचीत करी। दोनों ही वर्गों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है। जहां दुकानदारों के अंदर, व्यापारी भाइयों के अंदर, क्योंकि उनकी मांग के अनुरूप, चाहे व्यापारियों की हो या आम जनता, सामान्य जनता की हो, देश की जनता की मांग हो, उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है। और उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि देश के अंदर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम, बहुत बड़ी उनके जीवन को आसान बनाने का काम, जीएसटी की दरों में संशोधित करने का काम भारत की सरकार करेगी। उन्होंने दीपावली से पहले कहा था, लेकिन दीपावली से उन्होंने काफ़ी पहले, नवरात्र के पहले दिन ही ये लागू कर दिया। भाइयों बहनों, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम इस स्वदेशी के आंदोलन ने किया था। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व ने हमें सिखाया। ये दिखाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया और आज श्रमिकों के लिए जो देश के अंदर अनेक नीतियां बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी शुरुआत आज़ाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियाँ थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया और इसने
स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। और कोविड संकट के समय में आप सब लोगों ने देखा था, जिस समय कोविड शुरुआत हुई थी, तो कोविड के समय में पीपीपी किट की जब आवश्यकता महसूस होने लगी, तो पीपीपी किट हम उसको भी आयात करते थे उस समय।